आज हम चर्चा करेंगे आपसे ऐसा 10 चीज़ जिसको अपना करके आप अपने हृदय को अच्छा रख सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जान लें, हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, पीने की पानी की ज़रूरत होती है। तो ये भोजन और पानी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप भोजन सही मात्रा में लेना है, पानी सही मात्रा में लेना है। भोजन में क्या लेना चाहिए? तो हरी साग-सब्ज़ी, सलाद, फल होता है, ये सब का खाना का आधे हिस्सा होना चाहिए। यानी साग-सब्ज़ी, सलाद जो होता है, पूरे थाली का आधे हिस्से में होना चाहिए और बीच-बीच में आप सलाद या फल खा सकते हैं। ये भोजन संबंधी हुआ, उसमें दाल का मात्रा भी होना चाहिए। अपने इंडिया में दाल की मात्रा थोड़ा कम होता है, लोग कम खाते हैं, जहाँ की दाल की मात्रा को बढ़ाने की ज़रूरत होती है अपने इंडिया के देश में खास करके। तो ये इम्पोर्टेंट बात हुआ भोजन। दूसरा इम्पोर्टेंट बात हो गया कि एक्सरसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं। कम से कम जो है 7 दिन में 5 दिन 30 मिनट टहलना चाहिए। आप कोई भी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। हार्ट हेल्थ एक्सरसाइज़ होता क्या है, जो आपके एरोबिक एक्सरसाइज़ है, चलना, दौड़ना, टहलना, साइकिल चलाना और तैरना, ये सब हार्ट हेल्थ एक्सरसाइज़ है। सबसे आसान है टहलना, आप टहल सकते हैं। मॉर्निंग में टहले तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी टहले तो अच्छी बात है। खाने के बाद भी टहले तब भी अच्छी बात है। तो कैसे भी टहले। तो डाइट के साथ दूसरा इम्पोर्टेंट हो गया एक्सरसाइज़। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया कि डाइट एक्सरसाइज़ अगर सही है तो आपका बॉडी वेट सही है कि नहीं। ख़ासकर कमर के पास पेट के जो जगह निकला हुआ है बहुत खतरनाक होता है। जिसका पेट निकला हुआ है उसके हार्ट डिज़ीज़ होना, झटका मारना, पैरालिसिस मारना, ये सब बहुत कॉमन हुआ है। इसलिए पेट निकला हुआ है, यानी पेट के जहाँ होता है हम लोग कमर के आस-पास जो बोलते हैं, उसके साथ जो चर्बी मोटापा वो बहुत खतरनाक होता है। ये 3 चीज़ हो गया डाइट, एक्सरसाइज़, वेट। और डाइट में आपको पानी सही मात्रा में पीना चाहिए। कम से कम 4 से 5 लीटर पीते हैं तो बहुत अच्छा पीते हैं। तो पानी हाइड्रेशन होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे करते हैं कि हमारा ब्लड से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें इसमें जानना चाहिए। ब्लड प्रेशर सही होना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो हार्ट को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, आँख को डैमेज करता है। तो ब्लड प्रेशर भी नियमित चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी को घर में है तो और किसी के माता-पिता में है, भाई-बहन में है तो चेक करना चाहिए और ऐसे कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद ब्लड से जुड़ा हुआ शुगर, चीनी बीमारी, मधुमेह बीमारी। अगर चीनी मधुमेह बीमारी है तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। चीनी मधुमेह में बहुत सारी बीमारियों को बुला कर आता है। तो आपको चीनी मधुमेह की बीमारी में आपको इस सब चीज़ का कंट्रोल करना है कि शुगर सही है कि नहीं। शुगर नहीं सही तो आप डाइट एक्सरसाइज़ हर जगह फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है, ब्लड प्रेशर में फ़ायदा करता है। उसके बाद आता है लिपिड प्रोफ़ाइल। कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल उसका मात्रा कम होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसका मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। यानी एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए। एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल है, नुकसान पहुँचाने वाला कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसको समझिए, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल का मात्रा कम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्लड से रिलेटेड 3 चीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर सही होना चाहिए, ब्लड शुगर सही होना चाहिए और लिपिड प्रोफाइल में सही होना चाहिए। उसके साथ-साथ आते हैं हम लोग अब कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता हो, सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, तो बहुत खतरे की चीज़ है। वो चाहे हार्ट बीमारी को हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी को हो या ऐसे भी हो, तो ये सब खतरे के कारण है। फेफड़ा खराब करता है। उसको अल्कोहल जो एवरेज ढंग से पीता है, वो न्यूट्रिशन उसका पुअर होता है, सीधे अल्कोहल पी लेता है, दारू पी लेता है। तो ऐसे लोगों में भी खतरा ज़्यादा होता है। उसके साथ-साथ हमारा दिमाग जो है हमारे शरीर से रिलेशन होता है, माइंड, बॉडी, दिमाग से शरीर जुड़ा हुआ होता है। जब गुस्से में होते हैं पूरे शरीर गुस्से में होता है, जब आप शांत होते हैं पूरे शरीर शांत होता है। तो इस तरह से अपने आप को शांत रखना, उसके लिए ध्यान कर लेना, लंबी-लंबी साँस खींच के छोड़ देना। एक बार दिन घंटा में अगर 1 बार 2 बार ऐसा कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल घट जाता है। जैसे आप तो बाकी दुनिया में टेंशन में है, परेशान में है, दिमाग में बहुत सारी बात सोच रहे हैं, तो वो अचानक सही हो जाता है। तो यानी माइंड को शांत रखने के लिए, डिप्रेशन को हटाने के लिए, एंग्ज़ायटी को हटाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, चाहे योगा करिए, चाहे मेडिटेशन कीजिए, चाहे 1-2 बार लंबी साँस खींच लीजिए या उँगली को एक बार गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी करते हैं, तो आपका दिमाग फ़ोकस कुछ देर के लिए हट जाता है और दिमाग शांत हो जाता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस और आपका हो गया दूसरा बोले हैं कि अल्कोहल नहीं लेना है, हाँ, दारू नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है। उसका है नींद सही होना चाहिए, नींद सही होने से शरीर हेल्दी होता है, शरीर रिकवर करता है, नींद बढ़िया चीज़ है। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका अगर जेनेटिक हिस्ट्री अगर आपके माता-पिता में, आपके भाई में ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, आपके भाई को डायबिटीज़ हो चुका है, तो आपको विशेष सलाह की ज़रूरत है, आपको विशेष ध्यान रखना है अपने आप पर और इसलिए जो है आपको रेगुलर चेकअप करना है। अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हैं, तो इस सब चीज़ से बच सकते हैं। ऐसे भी चेकअप होना चाहिए, लेकिन जिसके भाई में, माता-पिता में ऑलरेडी बीमारी है, उसको ज़्यादा ही चेकअप रखना चाहिए, खासकर साल में 1 बार ज़रूर करा लेना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हो, तो अपना ख्याल रख सके, अपने आप को बचा सके। समराइज़ करते पूरे कहानी को, तो डाइट, एक्सरसाइज़ और बॉडी वेट। डाइट में आपको भोजन
हरे साग-सब्ज़ी और पानी का मात्रा सेवन, एक्सरसाइज़ 30 मिनट रोज़ाना टहलना चाहिए। बॉडी वेट जो है आपके बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 के नीचे होना चाहिए, अगर 22-23 के आस-पास है तो बहुत अच्छा माना जाता है इंडिया के पॉइंट से। उसके बाद हो गया आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ सही होना चाहिए। उसके साथ-साथ आपको अल्कोहल और स्मोकिंग, ये सबसे नशा से दूर हो जाना चाहिए। स्ट्रेस फ्री होने के लिए अच्छा से मेडिटेशन, ध्यान कुछ करना चाहिए, नींद भरपूर लेना चाहिए, अपना रेगुलर चेकअप करना चाहिए। अगर आपके खानदानी हिस्ट्री है, माता-पिता में किसी को है, तो उसको ज़्यादा अच्छा चेकअप करते रहना चाहिए, ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसे में होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो को आप देखिए, अच्छा लगे तो लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर लोग फ़ायदा उठा सके, हर लोग के जीवन में फ़ायदा है, हर लोग खुश हो सके। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे आपसे ऐसा 10 चीज़ जिसको अपना करके आप अपने हृदय को अच्छा रख सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जान लें, हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, पीने की पानी की ज़रूरत होती है। तो ये भोजन और पानी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप भोजन सही मात्रा में लेना है, पानी सही मात्रा में लेना है। भोजन में क्या लेना चाहिए? तो हरी साग-सब्ज़ी, सलाद, फल होता है, ये सब का खाना का आधे हिस्सा होना चाहिए। यानी साग-सब्ज़ी, सलाद जो होता है, पूरे थाली का आधे हिस्से में होना चाहिए और बीच-बीच में आप सलाद या फल खा सकते हैं। ये भोजन संबंधी हुआ, उसमें दाल का मात्रा भी होना चाहिए। अपने इंडिया में दाल की मात्रा थोड़ा कम होता है, लोग कम खाते हैं, जहाँ की दाल की मात्रा को बढ़ाने की ज़रूरत होती है अपने इंडिया के देश में खास करके। तो ये इम्पोर्टेंट बात हुआ भोजन। दूसरा इम्पोर्टेंट बात हो गया कि एक्सरसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं। कम से कम जो है 7 दिन में 5 दिन 30 मिनट टहलना चाहिए। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज होता क्या है? जो आपके एरोबिक एक्सरसाइज है, चलना, दौड़ना, टहलना, साइकिल चलाना और तैरना, ये सब हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज है। सबसे आसान है टहलना, आप टहल सकते हैं। मॉर्निंग में टहले तो अच्छी बात है, नहीं कभी भी टहले तो अच्छी बात है। खाने के बाद भी टहले तब भी अच्छी बात है। तो कैसे भी टहले। तो डाइट के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया एक्सरसाइज। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि डाइट एक्सरसाइज अगर सही है तो आपका बॉडी वेट सही है कि नहीं। खासकर कमर के पास पेट का जो जगह निकला हुआ है बहुत खतरनाक होता है। जिसका पेट निकला हुआ है उसके हार्ट डिजीज़ होना, झटका मारना, पैरालिसिस मारना, ये सब बहुत कॉमन हुआ है। इसलिए पेट निकला हुआ है, यानी पेट के जहाँ होता है, हम लोग कमर के आस-पास जो बोलते हैं, उसके साथ जो चर्बी, मोटापा वो बहुत खतरनाक होता है। ये 3 चीज़ हो गया, डाइट, एक्सरसाइज, वेट। और डाइट में आपको पानी सही मात्रा में पीना चाहिए। कम से कम 4 से 5 लीटर पीते हैं तो बहुत अच्छा पीते हैं। तो पानी, हाइड्रेशन होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे करते हैं कि हमारा ब्लड से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें इसमें जानना चाहिए। ब्लड प्रेशर सही होना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो हार्ट को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, आँख को डैमेज करता है। तो ब्लड प्रेशर भी नियमित चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी को घर में है तो, और किसी के माता-पिता में है, भाई-बहन में है, तो चेक करना चाहिए और ऐसे कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद ब्लड से जुड़ा हुआ शुगर, चीनी बीमारी, मधुमेह बीमारी। अगर चीनी मधुमेह बीमारी है तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। चीनी मधुमेह बहुत सारी बीमारियों को बुला कर आता है। तो आपको चीनी मधुमेह बीमारी में आपको इस सब चीज़ का कंट्रोल करना है कि शुगर सही है कि नहीं। शुगर नहीं सही तो आप डाइट एक्सरसाइज हर जगह फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है, ब्लड प्रेशर में फ़ायदा करता है। उसके बाद आता है लिपिड प्रोफाइल। कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल, उसका मात्रा कम होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसका मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। यानी एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए। एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल है, नुकसान पहुँचाने वाला कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसको समझिए, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल का मात्रा कम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्लड से रिलेटेड 3 चीज़ हो गया। ब्लड प्रेशर सही होना चाहिए, ब्लड शुगर सही होना चाहिए और लिपिड प्रोफाइल में सही होना चाहिए। उसके साथ-साथ आते हैं हम लोग, अब कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता हो, सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, तो बहुत खतरे की चीज़ है। वो चाहे हार्ट बीमारी का हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी का हो या ऐसे भी हो, तो ये सब खतरे के कारण है। फेफड़ा खराब करता है। उसको अल्कोहल जो हैफ़ा-ज़ार ढंग से पीता है, वो न्यूट्रिशन उसका पुअर होता है, सीधे अल्कोहल पी लेता है, दारू पी लेता है। तो ऐसे लोगों में भी खतरा ज़्यादा होता है। उसके साथ-साथ हमारा दिमाग जो है हमारे शरीर से रिलेशन होता है। माइंड, बॉडी, दिमाग से शरीर जुड़ा हुआ होता है। जब गुस्से में होते हैं पूरे शरीर गुस्से में होता है। जब आप शांत होते हैं पूरे शरीर शांत होता है। तो इस तरह से अपने आप को शांत रखना, उसके लिए ध्यान कर लेना। लंबी-लंबी साँस खींच के छोड़ देना। एक बार दिन घंटा में अगर 1 बार 2 बार ऐसा कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल घट जाता है। जैसे आप तो बाकी दुनिया में टेंशन में है, परेशान में है, दिमाग में बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, तो वो अचानक सही हो जाता है। तो यानी माइंड को शांत रखने के लिए, डिप्रेशन को हटाने के लिए, एंग्ज़ायटी को हटाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, चाहे योगा करिए, चाहे मेडिटेशन कीजिए, चाहे 1-2 बार लंबी साँस खींच लीजिए या उँगली को एक बार गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी करते हैं, तो आपका दिमाग फ़ोकस कुछ देर के लिए हट जाता है और दिमाग शांत हो जाता है। तो ये हो गया आपका
स्ट्रेस और आपका हो गया दूसरा बोले हैं कि अल्कोहल नहीं लेना है, हाँ, दारू नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है। उसका है नींद सही होना चाहिए, नींद सही होने से शरीर हेल्दी होता है, शरीर रिकवर करता है, नींद बढ़िया चीज़ है। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका अगर जेनेटिक हिस्ट्री अगर आपके माता-पिता में, आपके भाई में ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, आपके भाई को डायबिटीज़ हो चुका है, तो आपको विशेष सलाह की ज़रूरत है, आपको विशेष ध्यान रखना है अपने आप पर और इसलिए जो है आपको रेगुलर चेकअप करना है। अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हैं, तो इस सब चीज़ से बच सकते हैं। ऐसे भी चेकअप होना चाहिए, लेकिन जिसके भाई में, माता-पिता में ऑलरेडी बीमारी है, उसको ज़्यादा ही चेकअप रखना चाहिए, खासकर साल में 1 बार ज़रूर करा लेना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हो, तो अपना ख्याल रख सके, अपने आप को बचा सके। समराइज़ करते पूरे कहानी को, तो डाइट, एक्सरसाइज़ और बॉडी वेट। डाइट में आपको भोजन, हरे साग-सब्ज़ी और पानी का मात्रा सेवन, एक्सरसाइज़ 30 मिनट रोज़ाना टहलना चाहिए। बॉडी वेट जो है आपके बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 के नीचे होना चाहिए, अगर 22-23 के आस-पास है तो बहुत अच्छा माना जाता है इंडिया के पॉइंट से। उसके बाद हो गया आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ सही होना चाहिए। उसके साथ-साथ आपको अल्कोहल और स्मोकिंग ये सब से नशा से दूर हो जाना चाहिए। स्ट्रेस फ्री होने के लिए अच्छा से मेडिटेशन ध्यान-पुश करना चाहिए, नींद भरपूर लेना चाहिए, अपना रेगुलर चेकअप करना चाहिए। अगर आपके खानदानी हिस्ट्री है, माता-पिता में किसी को है, तो उसको ज़्यादा अच्छा चेकअप करते रहना चाहिए, ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसे में होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो को आप देखिए, अच्छा लगे तो लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर लोग फ़ायदा उठा सके, हर लोग के जीवन में फ़ायदा आए, हर लोग खुश हो सके। धन्यवाद।